देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 30 अगस्त 2025 की अहम खबरों पर। हिंदुस्तान यूक्रेन को डीजल फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया। तेल मार्केट के माहिरीन ने कहा कि हिंदुस्तान यूक्रेन को डीजल फराहम करने वाले सबसे बड़े मुल्क के तौर पर उभरा है। कहा जाता है कि उसने जुलाई 2025 में यूमिया 2700 टन डीजल दरामद किया। कहा जाता है कि दरामदात जो जुलाई 2024 में 1.9% थी, एक ही साल में बढ़कर 15.5% हो गई है। उनका ख्याल है कि डीजल की ये दरामदात यूक्रेन को वो इक़्तिसादी मदद फराहम करने में मदद करेंगी जो उसे रूस की तरफ से छिड़ी जाने वाली जंग से निमटने के लिए दरकार है। बल्दियाती इंतखाबात बीसी के लिए 42% रिजर्वेशन के साथ होंगे। वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि बीसी के लिए 42% रिजर्वेशन के साथ बल्दियाती इंतखाबात में जाने का फैसला किया गया है। हमने ये फैसला कानूनी माहिरीन से बातचीत के बाद किया है। 2001 की आबादी की बुनियाद पर एससी और एसटी के लिए तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। केसीआर की तरफ से 2018 में लाया गया कानून फंदा बन गया है। हम 50% की हद को उठाने के लिए ऑर्डिनेंस लाए हैं। उस पर हम ऐवान में तमाम जमातों की राय लेंगे। तमाम जमातों और लोगों को ताउन करना चाहिए, उन्होंने जोर दिया। असम्बली में काबीना का इजलास, 42% रिजर्वेशन बिल पर बहस। वजीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में असम्बली हाल में काबीना की मीटिंग मुनक्किद हुई। बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद पर बात हुई। बीसी के लिए 42% रिजर्वेशन पर जियो के इजराई को मंजूरी देने का इम्कान है। ये भी इतला है कि बारिशों और सैलाब से मुतासरा किसानों की मदद के लिए अहम फैसले किए जाएंगे और फसलों, सड़कों, दिगर नुकसानात के लिए मरकजी माली इमदाद के लिए एक करारदाद मंजूर की जाएगी। आंध्र प्रदेश वजीर आला चंद्रबाबू नायडू का किसानों के साथ कश्ती का सफर। आंध्र प्रदेश कोप्पम चित्तूर डी में वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने मुकामी लोगों के साथ प्रमा समुद्रम झील में कश्ती की सवारी की। उसमें सैर करते हुए उन्होंने अपने मद्दाहों को सलाम किया। आपने मुझे कपम से 8 मरतबा जितवाया है, मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। रायलसीमा की तरक्की का ब्लूप्रिंट तैयार है। हम उस खित्ते को आबपाशी, बागबानी, ज़राअत और सनत के शोबों में तरक्की देंगे, चंद्रबाबू नायडू ने यकीन दिलाया। बोधन मंडल के लंगड़ापुर गांव की खातून ने 108 एम्बुलेंस में बच्चे को जन्म दिया। बोधन मंडल के लंगड़ापुर गांव की खातून मेकला चंद्रकला नामी खातून को दर्द की तकलीफ के बायस 108 एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया जा रहा था कि रास्ते में उसने बच्चे को जन्म दिया। जैसे जैसे लंगड़ापुर पुल पर दर्द की शिद्दत बढ़ गई, 108 एम्बुलेंस के अमले ने एम्बुलेंस में ही कामयाब डिलीवरी अंजाम दी। चंद्रकला ने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। मां और बच्चे को बहिफाजत बोधन जिले अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने 108 एम्बुलेंस के अमले को मुबारकबाद दी। अजहरुद्दीन को वजारती ओहदा मिलने का इम्कान। ऐसा लगता है कि मोहम्मद अजहरुद्दीन को वजारती ओहदा मिलने का इम्कान है। आज काबीना ने प्रोफेसर कोदंडाराम
اور اظہرالدین کو MLC کے طور پر مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چونکہ موجودہ کابینہ میں اقلیتیں نہیں ہیں، اسی لیے انہیں وزارتی عہدہ ملنے کا امکان ہے۔ پچھلی BRS حکومت میں وزارت داخلہ محمود علی کو دیا گیا تھا، جو اقلیت میں ہیں۔ اطلاع ہے کہ اب بھی یہی روایت کو جاری رکھنے کا امکان ہے۔ فی الحال وزارت داخلہ کا عہدہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے پاس ہی ہے۔ یوریا کے لیے ریاست گیر تحریک۔ سابقہ وزیر ہریش راؤ نے حکومت سے ریاست میں یوریا کی قلت پر اسمبلی میں بحث کرانے کا مطالبہ کیا۔ آئیے فیصلہ کریں کہ قلت مرکز ہے یا ریاست۔ یوریا کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، بصورت دیگر ہم اس وقت تک اسمبلی کو مفلوج کر دیں گے۔ ہم یوریا کے لیے ریاست گیر تحریک شروع کریں گے، انہوں نے اسمبلی میڈیا پوائنٹ پر کہا۔ 21 منڈلوں میں 41,098 ایکڑ فصل کو نقصان۔ عہدیداروں نے بتایا کہ محکمہ زراعت نے ابتدائی تخمینہ لگایا ہے کہ بارش کی وجہ سے ضلع نظام آباد کے 21 منڈلوں میں 41,098 ایکڑ فصلوں کو نقصان پہنچا ہے، جس میں 14,663 کسانوں کی 28,131 ایکڑ دھان، 5,418 کسانوں کی 12,054 ایکڑ سویا اور 382 کسانوں کی 565 ایکڑ مکئی کی فصل کو نقصان پہنچا ہے۔ BRS یوریا کی کمی کا مقابلہ کرتا ہے۔ BRS رہنما۔ BRS نے یوریا کی کمی کے خلاف جنگ کا بیڑا اٹھایا ہے۔ جیسے ہی اسمبلی کی کارروائی ملتوی ہوئی، MLA اور MLC جیسے KTR، ہریش راؤ، گنگولا، ملا ریڈی، پدما راؤ، سبیتا ریڈی اور دیگر نے ایگریکلچر کمشنریٹ کی طرف مارچ کیا۔ انہوں نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے اور کانگریس حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ بعد ازاں انہوں نے کمشنر کو ایک میمورنڈم سونپا۔ ہریش راؤ کو غصہ تھا کہ BJP اور کانگریس دونوں ہی گندی چالیں چل رہے ہیں۔ کلکٹر نظام آباد ونے کرشنا ریڈی نے فش فرائی پروڈکشن سینٹر کا معائنہ کیا۔ کلکٹر نظام آباد ونے کرشنا ریڈی نے SSRSP پروجیکٹ کے نیچے کی طرف واقع پوچمپاڈ فش فرائی پروڈکشن سینٹر کا افتتاح کیا۔ کلکٹر ونے کرشنا ریڈی نے مرکز کا معائنہ کیا۔ انہوں نے فش فرائی کی تیاری کے لیے فیلڈ سطح پر چلائی جا رہی سرگرمیوں کا معائنہ کیا اور عہدیداروں سے تفصیلات دریافت کی۔ انہوں نے مچھلی کے تالاب کا دورہ کیا، جہاں گیمبوسیا فش فرائی کی جا رہی تھی۔ منتظمین کو گیمبوسیا فش فرائی کی بڑی تعداد میں اضافہ کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ تلنگانہ یونیورسٹی کے ملتوی شدہ امتحانات کی نئی تاریخ کا اعلان۔ ضلع کاماریڈی میں حالیہ شدید بارش کے پیش نظر تلنگانہ یونیورسٹی کے اندر 28، 29 اور 30 تاریخ کو ہونے والے امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں اور تعطیلات کا اعلان کیا گیا ہے۔ امتحانات کے کنٹرولر آچاریہ سمپت کمار نے کہا کہ ملتوی امتحانات دوبارہ ترتیب دیے جائیں گے اور 2 اور 3 ستمبر کو صبح اور دوپہر میں منعقد ہوں گے۔ طلباء، فیکلٹی اور انتظامیہ سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ تفصیلات کے لیے یونیورسٹی کی ویب سائٹ کا مطالعہ کریں۔ بودھن کے عوام کو ابلا اور ٹھنڈا پانی پینا چاہیے، بودھن میونسپل کمشنر جادو کرشنا۔ بودھن میونسپل کمشنر جادو کرشنا نے مشورہ دیا ہے کہ موسلا دھار بارش کی وجہ سے
टैंकों को जो पानी फराहम किया जाता है वो मिट्टी से आलूदा है और पानी को पीने से पहले गर्म कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि बारिश का पानी बेलाल तालाब में दाखिल हो गया है जो बोधन शहर को पीने का पानी फराहम करता है। उन्होंने कहा कि उसकी वजह से फराहम करदा पानी में मिट्टी का रंग है। उन्होंने मशवरा दिया कि उस पानी को उबालकर ठंडा करके पिया जाए तो उससे कोई परेशानी नहीं होगी। बोधन मंडल के खंडगांव गांव की आवाम बारिश के पानी से परेशान। बोधन मंडल के खंडगांव गांव को सैलाब ने अपनी लपेट में ले लिया है। गांव के नौजवानों का कहना था कि वो गांव से बाहर जहां भी जाना चाहते थे, सैलाबी पानी गांव में पहुंच चुका था और हंगामी सूरत हाल में वो कहीं जाने के काबिल नहीं थे। उन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया कि वो जवाब दें और सैलाबी पानी को हटाने के लिए इक़दामात करें। उन्होंने हुकूमत से किसानों को फसल के नुकसान का मुआवजा अदा करने का भी मुतालबा किया। बोधन के AIP KMS के ज़ेर एहतमाम धरना। बोधन तहसीलदार के दफ्तर के सामने ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन AIP KMS के ज़ेर एहतमाम आज एक धरना मुनक़िद किया गया। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासत में ज़राई मज़दूरों की निशानदही की जाए और उन्हें सालाना 12,000 रुपये अदा किए जाएं। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर जोर दिया कि वो किए गए वादों की पासदारी करे। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासत में ज़राई मज़दूरों की जामे शनाख्त की जाए। अनम हज व उम्रा टूर्स एंड ट्रैवल्स निज़ामाबाद व बोधन अल्लाह के मेहमानों के लिए हमारी खुसूसी पेशकश। हरम शरीफ से करीब बेहतरीन होटल में रिहाइश, इबादत और आमाल के लिए भरपूर मौक़े, मक्के मुकर्रमा और मदीने मुनव्वरा के तमाम मुक़द्दस मुक़ामात की ज़ियारतें। फ़्लाइट्स हैदराबाद से होंगे। आइए इश्क़ व मोहब्बत का सफ़र हमारे साथ। अल अनम हज व उम्रा सर्विसेस रब्त क़ायम करें। मोहम्मद इब्राहिम, फ़ोन नंबर 9951401415 के अलावा 8317593943 पर भी रब्त क़ायम किया जा सकता है।